गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स। जैसे कि स्क्रीन के ऊपर वीकली में गोल्ड का चार्ट लगाया हुआ है और 3 हफ्तों से लगातार हम गोल्ड के अंदर एक सेलिंग देख रहे हैं। सेलिंग आती है, बाइंग आती है, सेलिंग आती है, पर कंटिन्यू सेलिंग चल रही है। चलो अब डेली देख लेते हैं। डेली पर भी सेलिंग ही है। अभी 4 आवर देख लेते हैं। ओके, 4 आवर पर मैंने पिछली वीडियो में तुम लोगों को बताया था कि ये एक लेवल है सप्लाई जिसका इतना वैल्यू नहीं था मार्केट के अंदर, और इसके ऊपर एक और बताया था ये वाला। ठीक है, पर इसमें क्या हुआ ये मुझे पता था नहीं चलने वाला है ये, क्योंकि उसका आर्चुमेंट नहीं था। इसका मैं वेट कर रहा था पर मार्केट यहाँ से फॉल हो गया। इसका रीज़न था सिल्वर। सिल्वर पर भी बात करेंगे, पहले हम गोल्ड का पूरा एनालिसिस कर लेते हैं। आने वाले वीक में हम गोल्ड को कहाँ से बाय करने वाले हैं, क्या सीन है, कहाँ तक का टारगेट रहेगा, वो सब अभी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला तो ये सप्लाई तो है ही हमारा। अभी 4 आवर पर एक बार चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ना एक डिमांड है, ये वाला एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये एक डिमांड जोन है 4 आवर का। इसके अंदर एसएल बहुत बड़ा है, $92। ठीक है, मल्टीपल करेंगे, देखेंगे कोई अच्छा लेवल है, निकल रहा है, अच्छा लेवल है जो यहाँ से निकल रहा है, ये एंट्री रहेगी। इसके नीचे ये स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, अभी 2 घंटे में भी वही है, ये वाला एरिया है, और एंट्री थोड़ी और नीचे हो रही है। अब यहाँ पर एंट्री है 43 का हो गया, ऑलमोस्ट हमने आधा कर दिया। और इससे छोटे टाइम फ्रेम पर अगर कोई जाना चाहता है तो जा सकता है। ठीक है, तो ये एक बाइंग का एरिया है और इसके नीचे एसएल रहेगा। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ से हमने बाई किया है ना, तो सबसे पहला टारगेट हमारा रहेगा इसके अंदर ये वाला सप्लाई। ठीक है, ये वाला सप्लाई एक टारगेट रहेगा। मतलब यहाँ से अगर हमने एंट्री की है तो पहला टारगेट ये सप्लाई रहेगा। समझो कि मार्केट ने यहाँ आके वापस ऐसे स्लो 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 बाइंग दिखाई ना, तो फिर ये भी टूट जाएगा। जैसा कि मैंने पिछले बार आपको बताया था कि मार्केट के अंदर जब भी स्लो बाइंग आती है ना, तो लेवल ज़्यादा चलते नहीं हैं, थोड़ा बहुत मूव करते हैं सेलर अगर हैवी है तो। ठीक यहाँ पर भी ऐसा हुआ था। देख लो क्या हुआ था, जब पिछले मंडे को एकदम गैप अप मार्केट ओपन हुआ था, फिर यहाँ पर साइडवेज हो गया। फिर ये न्यूज़ आई थी, एफओएमसी की मीटिंग जो थी उसमें ये पूरा गैप फिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बाइंग कैसी थी आप 1 घंटे पे जाके देखना। ये देखो ये बाइंग की कैंडल है कैसी बन रही थी। बाइंग के अंदर कोई प्रेशर ही नहीं था, इतनी हैवी कैंडल ही नहीं थी। ठीक है, फिर 2 ही कैंडल में पूरा गोल्ड को क्रैश कर दिया। ठीक यहाँ पर भी जरा आप फोकस करना, ये वाला जो पूरा एरिया है, देखो यहाँ पर सेलिंग कैसी है, स्लो है। स्लो इन द सेंस कि सेलिंग की कैंडल में इतना पावर नहीं है। ठीक है, 45 मिनट्स भी आप देखोगे तो बहुत छोटी 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 कैंडल से हो रही है। पर अगर इसको ऊपर जाना है ना, तो एक अच्छा लेवल चाहिए, ये वाला लेवल है वो। पर यहाँ से पर बाइंग ऐसी आनी चाहिए, ऐसी यहाँ तक जाए, वरना यहाँ से बाइंग आने के बाद ऐसा स्लो हो गया ना तो वापस नीचे जा सकता है। ये बात गौर करना। ठीक है, ये गोल्ड के लेवल है, आप लेवल मार्क कर लेना। ये पहला टारगेट रहेगा, ये एंट्री है। देखो ये एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ, अगर आप ट्राई करें तो फंडेड में करें या डेमो में करें। रियल में प्रॉफिट लॉस का मैं कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूँ आपकी, या तो आप फोकस करना, देखना लेवल मार्क करके चलते हैं कि नहीं चलते हैं। ठीक है, अभी सिल्वर पर चलते हैं। सिल्वर पे सारे लेवल डिलीट कर लेता हूँ पहले। वीकली से अपन देखेंगे वीकली में क्या हो रहा है। ओके, वीकली की एक नेगेटिव कैंडल है, डेली पर भी 3 दिन से लगातार सेलिंग आ रही है। ओके, अब यहाँ पर जो सीन है ना, सिल्वर जो है अपने डेली के डिमांड में आ चुका है। ठीक है, ये डिमांड ने बहुत ही अच्छा मूव किया है, यहाँ से वहीं से उठ रहा है। देख लो वहाँ पर सिर्फ उसने छुआ और छू के ऊपर निकल गया। पर अगर मुझे बाय करना है ना, तो सबसे पहले मुझे ये वाला सप्लाई जो है वो ब्रेक होने देना पड़ेगा। अगर ये वाला सप्लाई एक बार ब्रेक हो गया ना, यहाँ से मार्केट ऐसे निकल गया ना, फिर एक बार नीचे आएगा, डिमांड को टैप करेगा। अगर यहाँ पर भी कोई ऐसा डिमांड बनता है तो यहाँ पर टैप करेगा मार्केट, एंड उसके बाद यहाँ से सिल्वर ऊपर की ओर जा सकता है। कहाँ तक जाएगा, कितना जाएगा, वो अब डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि डेली के डिमांड से चल रहा है ना, तो मैं यहाँ तक सिल्वर को देख रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात मैं ये क्लियर कर दूँ कि यहाँ से जो मार्केट चल रहा है ना, उसके अंदर अच्छी वाली बाइंग आनी चाहिए। देखो अच्छी वाली बाइंग इन द सेंस के बायर की कैंडल ना ऐसी तगड़ी होनी चाहिए, ऐसी
ऐसी होनी चाहिए, ऐसे 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 जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ यहाँ पर गौर करो, यहाँ जो सेलिंग आई है वो कितनी कमज़ोर है। देखो सेलर की कैंडल में देखो यहाँ पर इतना पावर ही नहीं है। ये 3 कैंडल में आया, फिर यहाँ पर सारी बेस कैंडल जैसी है। तो हाईली चांस है कि आने वाले वीक में हमें सिल्वर और गोल्ड ऊपर देखने को मिल सकता है। अगर सिल्वर गया, बहुत लोग मैंने यूट्यूब पर क्या देखा है ना दोस्तों, कि कुछ ट्रेडर ऐसे हैं ना, नाम नहीं बताऊंगा, क्या करेंगे, अगर वो लोग गोल्ड के अंदर सेल कर रहे हैं ना, तो सिल्वर के अंदर वो लोग बाय कर रहे हैं। भाई ये तुम्हारा किस तरीके का नॉलेज है, मुझे ज़रा शेयर करो यार। गोल्ड के अंदर तुम शॉर्ट कर रहे हो और सिल्वर में तुम बाय कर रहे हो। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर सिल्वर ऊपर जा रहा है ना तो गोल्ड भी ऊपर जाएगा, अगर गोल्ड नीचे आ रहा है ना तो सिल्वर भी नीचे आएगा। मैं तुम्हें अभी लाइव दिखाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लेना, ध्यान से देखना ये चार्ट को। कितने बजे की कैंडल है, चलो ये सब छोड़ो, मैं सीधा तुम्हें 15 मिनट पे ले चलता हूँ, देख लेना। 10:30 बजे फ्राइडे को सिल्वर डिमांड में आया था, देख लेना। 10:30 बजे AM 19 जून फ्राइडे के दिन 10:30 को सिल्वर डिमांड में आया था। और उसी वक्त देख लो 10:30 को गोल्ड भी ऊपर गया, सिल्वर डिमांड में आया, उसकी वजह से गोल्ड भी यहां से ऊपर निकल लिया। ठीक है, तो गोल्ड और सिल्वर दोनों 90% ना 90, मैं क्या 99.99%, ठीक है, सेम चलते हैं। तो ये कभी ना सोचे कि गोल्ड में बाय किया तो सिल्वर में मैं शॉर्ट करूंगा, कट जाएगा, ऐसा लगेगा आपका 110%। ओके ठीक है, चलो सिल्वर पे आ जाता है वापस एक बार। ओके, सिल्वर में ये वाला जो एरिया है डेली के डिमांड से सिल्वर चल रहा है, तो मैं यहाँ तक देख रहा हूँ आने वाले हफ्तों में या आने वाले ये महीने के एंड तक यहाँ पर हमें सिल्वर मिलेगा। अगर समझो कि मार्केट ने ये लेवल ब्रेक कर दिया तो क्या, ठीक है, तो बाय के लिए कहाँ से अपॉर्चुनिटी बनेगी, बेफिक्र रहिए, बाय के लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी फिर ये वाले लेवल से। ये वाला लेवल भी अच्छा है, बहुत ही अच्छा लेवल है, वीकली का है, फिर उसके अंदर ये वाला एरिया मंथली का भी है। तो निश्चिंत रहे, आने वाले टाइम में अपने को सिल्वर और गोल्ड दोनों के अंदर एक बहुत ही अच्छा बुलिश मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, एक बार गोल्ड का भी देख लेते हैं। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, अगर गैप डाउन खुलता है या कोई भी न्यूज़ आती है जिसकी वजह से अगर ये लेवल काम नहीं किया, तो हम लोग कहाँ से बाय कर सकते हैं। गोल्ड कॉमेक्स का चार्ट देख लेते हैं, वहाँ पर बहुत ही अच्छे लेवल है। और हो सके तो आप गोल्ड कॉमेक्स का चार्ट देखना, मैं ज़्यादातर गोल्ड कॉमेक्स और ब्लैक बुल और ओवांडा ये 3 में से ज़्यादा गोल्ड कॉमेक्स का देखता हूँ। वहाँ पर भी जोन बहुत ही अच्छे होते हैं, वहाँ पर भी ये 4 आवर का ये जोन है अभी भी बरकरार। तो अगर ये ब्रेक होता है आने वाले टाइमों में तो हम कहाँ से बाय करेंगे। ये वाला एरिया है जहाँ से गोल्ड के अंदर बाइंग आ सकती है। ठीक है, ये वाला एरिया है, तो यहाँ से गोल्ड में एक अच्छी बाइंग आएगी। तो आने वाले टाइम में गोल्ड ऊपर देखने को मिलेगा। डिक्सी की बात कर लेता हूँ। ओके, डिक्सी क्या है वो भी मैं तुम लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। अगर डिक्सी ऊपर जा रही है ना तो गोल्ड नीचे आएगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स है ये, तो जब डॉलर के प्राइस बढ़ेंगे ना तो गोल्ड नीचे आता है। ठीक है, पर अभी मैं देख ही रहा हूँ कि डिक्सी भी ना बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड से चल रही है, तो मुझे लगता है कि डिक्सी भी बहुत ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। पर हालांकि जब तक ये सप्लाई के अंदर है ना, ये वाला एक सप्लाई है, इसके अंदर अभी डिक्सी ट्रैवल कर रहा है, जब तक ये सप्लाई ब्रेक नहीं हो जाता ना तब तक गोल्ड ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर समझो कि ये ऊपर चला गया ना तो गोल्ड नीचे आ जाएगा। तो डिक्सी पर ज़्यादा फोकस रखना। डिक्सी बहुत ही तगड़ा एनालिसिस देता है, डिक्सी के अंदर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट कर देना, मैं कमेंट का रिप्लाई दे दूँगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, हैव अ प्रॉफिटेबल वीक।